जो एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत आती हैं कि भाई ब्लैकआउट है, भाई बाहर मत निकलो, तो हमें उसी प्रकार से एक्ट करना चाहिए। तीसरा, जिस प्रकार से लोगों की दौड़ लगी हुई है, पेट्रोल पंपों की तरफ दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है आपने, अगर जंग लग गई तो फिर टैंकी भरा के भाई। दूसरा, खाने की तरफ दौड़ लग रही है। इससे क्या होगा, लोगों का जो छोटे लोग हैं बेचारे, उनका जीवन मतलब कि थोड़ा कठिनाई वाला हो जाएगा। आप सब चीज़ें खरीद लाओगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हिंदुस्तान है, ना तो यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं की कभी कमी रही है, ना हिंदुस्तान में कोई इतनी आबादी के बाद कोई भूखा सोया है, और खास करके पंजाब में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा मत करें, पैनिक क्रिएट मत करें। इससे महंगाई होती है, इससे लोगों में बड़ी बड़ी लाइनें लग के आपस में काम खराब हो जाता है। तो मैं आस करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करें, इस प्रकार की चीज़ें ना करें। और जिन स्टोर्स को वो दे भी रहे हैं, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए। ये हिंदुस्तान का सवाल है, आपका सवाल है, आप हिंदुस्तानी हैं, हमारी धरती माँ का सवाल है। हमें भी इन लोगों को जो स्टोर करते हैं उनको उतनी चीज़ देनी चाहिए जितनी। 3-4 दिन हो गए हैं, अभी भी रात को भी 28 जगहों पे अटैक करने की कोशिश की, क्या कहेंगे? देखो, बात ये है कि हिंदुस्तान, हमारा देश और हमारे देश की सेना बहुत गंभीरता से तमाम चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखे हुए अपना काम कर रही है। और जिस प्रकार से सेना की इंफॉर्मेशन हमारे को आती है इधर उधर से की तैयारी है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ताकत हिंदुस्तान को गिरा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो है वो जंग के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन कई बार मजबूरियां होती है। जिस प्रकार से पाकिस्तान का व्यवहार रहा, जिस प्रकार से उनको ये कहना चाहिए था कि इतना बड़ा जो अटैक हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर, उसकी सहानुभूति जतानी चाहिए थी, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उनको खुद ब खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि जो भी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर ऐसे दलों के बने हुए, उनके ऊपर खुद ब खुद कार्रवाई करता। ये हमने इतने दिन इंतज़ार करके हमें कार्रवाई करनी पड़ी। अगर हम इसी प्रकार से मूकदर्शक बन के देखते रहते, तो कल को तो कोई भी उठता हमारे देश के ऊपर अटैक कर देता। ऐसा संभव नहीं है। आज भी हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से माफ़ी मांगे। उल्टा इस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर में और जैसलमेर में और फिरोज़पुर में और अमृतसर में और पठानकोट में अटैक करने की बजाय उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान की गलती थी। अगर आप डराना चाहते हो हमें अटैक करके, हमें थोड़ा गोलाबारी करके, अपनी मिसाइलें इधर उधर गिरा के, तो हिंदुस्तान ना तो डरा